हाउ शुगर नॉट कॉज डायबिटीज, कॉज 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 3 बार मैंने बोल दिया ताकि दिमाग में आ जाए। कोरिलेशन 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 3 बार बोल दिया। कोरिलेशन और कॉजेशन इज अ टोटली डिफरेंट गेम। क्या शुगर खाने से डायबिटीज होती है? इस क्वेश्चन का आज हम आंसर करेंगे। शुगर खा ली, डायबिटीज हो गई? नहीं। बहुत सारे स्टेप है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग थ्योरी है। क्लासिकल मॉडल को मैं एक्सप्लेन करता हूं, जो कि 5 पिलर का मॉडल है और हर एक पिलर डिमोलिश होता है। ओके, मतलब कि नई थ्योरीज या फिर उसके अंदर कुछ कुछ लैकुनाज है। शुगर खाया, ये शुगर लीवर में डीनोवो लाइपोजेनेसिस से ज्यादा फैट बना और शुगर भी ज्यादा बना। लोड आया सिस्टम पे, इन्फ्लामेशन कॉज किया फैट सेल ने, और ये इन्फ्लामेशन की वजह से पैनक्रियाज के जो बीटा सेल है डिसफंक्शन करना चालू हो गए। जैसे ही ये डिसफंक्शन करना चालू हो गए, कम बनना चालू हुआ इंसुलिन। इंसुलिन कम बनना, इंसुलिन रेजिस्टेंस सेटअप हुआ और हमारे शरीर में शुगर का वैल्यू बढ़ गया। ये है थ्योरी, पूरा थ्योरी डिमोलिश है। तो क्या इस थ्योरी से आपको ये समझ में आता है कि शुगर खाने से डायबिटीज बढ़ा? डायरेक्टली नहीं ना, इतने सारे स्टेप इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ लेप्टिन और ग्रिलिन और पता नहीं GLP-1, इतने सारे स्टेप इन्वॉल्व है। और इंसुलिन सिर्फ और सिर्फ शुगर खाने से नहीं बढ़ता है, प्रोटीन खाने से भी बढ़ता है, किसी को देखने से भी बढ़ता है, मुंह में खाना रखने से भी बढ़ता है, सेफालिक फेज और पेट में खाना रखने से भी बढ़ता है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे इंसुलिन बढ़ता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कॉर्टिसोल से भी बढ़ सकता है, स्ट्रेस से भी बढ़ सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ पीस ऑफ माइंड इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। तो कोरिलेशन जरूर हो सकता है कि शुगर से डायबिटीज हो, बट ये कॉजेशन नहीं है। सबको नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सबके जीन्स अलग अलग है। सबके जीन्स का जो स्विच है टर्न ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होने का, ये अलग अलग है। मेरे आंखों के रेटिना के अंदर की जो सेल है ना, उसके अंदर जो DNA है ना, उसके अंदर भी जीन छुपा हुआ है इंसुलिन प्रोड्यूस करने का। क्या वो प्रोड्यूस करता है? नहीं ना। एनवायरमेंट से सिग्नल चाहिए, शुगर वाला सिग्नल चाहिए, जिसके लिए इंसुलिन प्रोड्यूस होगा बीटा सेल के थ्रू ही। ये है कंसेप्ट। ओके, अभी ये कंसेप्ट को और ऊपर लेके जाओ, एपिजेनेटिक जोड़ो, एनवायरमेंट जोड़ो, बहुत सारे फैक्टर जोड़ो, आपकी थिंकिंग और माइंड भी जोड़ो उसके साथ साथ, और फिर देखो कि ये फैट कहाँ स्टोर हो रहा है। फैट से जो केमिकल बाहर आ रहे हैं, क्या वो साइटोकाइन सी है? वो एंटी इन्फ्लामेटरी भी हो सकते हैं, देखा गया। तो इसीलिए शुगर को मत बोलो कुछ भी। बिल्कुल, अगर डायबिटीज हो गई है तो शुगर नहीं खाना चाहिए, बट शुगर की वजह से डायबिटीज होती है, ये झूठ इन्फॉर्मेशन हमें फैलाना भी नहीं चाहिए।